जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो चलिए हम हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमने हमारे सेशन में कोशिका पढ़ लिया है, हमने मानव रोग भी पढ़ लिया है तथा हमने स्वास्थ्य एवं पोषण भी पढ़ लिया है। हमने विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पढ़ लिए हैं, हमने अनुवांशिकी जेनेटिक्स भी पढ़ लिया है, श्वसन तंत्र भी पढ़ लिया है और कल की क्लास में हमने पाचन तंत्र यानी कि जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं वो भी हम कल पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली उत्सर्जन अंग, जिन्हें हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी आज की क्लास होने वाली उत्सर्जन तंत्र पे। तो चलिए अब हम फटाफट से हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं सभी फटाफट कमेंट सेक्शन में जय हिंद बोल दीजिए और जय हिंद बोलकर हम हमारे आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारे सामने प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? विच इज द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। प्यारे बच्चों, यदि हम उत्सर्जी अंग की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जब हम खाना खाते हैं और उस खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, उस भोजन में ऊर्जा के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी बन जाते हैं जिनका कि शरीर से निकलना बहुत आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और जितने भी अंग प्यारे बच्चों इस प्रक्रिया में साथ देते हैं उन अंगों को हम उत्सर्जी अंग या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? विच इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हम चलिए इसके एक बार ऑप्शन डिस्कस करते हैं। यदि हम अग्नाशय की बात करें प्यारे बच्चों, तो अग्नाशय हमारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। हमारा अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। हमारा अमाशय होता है प्यारे बच्चों, ये भोजन को पचाता है, भोजन को पचाता है। यदि हम हार्ट की बात करें प्यारे बच्चों, तो हार्ट का मुख्य कार्य होता है ब्लड को पंप करना, रक्त को पंपिंग करना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन डी, वृक्क, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। वृक्क या किडनी प्यारे बच्चों मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, यानी कि किडनी के थ्रू ही हमारे शरीर का जो मेन वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। तो ऑप्शन डी, वृक्क या किडनी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी किडनी सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। वृक्क की या किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो यकृत, कोशिका, लीवर सेल इसका सही आंसर नहीं है। न्यूरॉन्स प्यारे बच्चों तंत्रिका तंत्र का है तो न्यूरॉन्स भी इसका सही आंसर नहीं है। एल्वियोली, एल्वियोली हमारे श्वसन तंत्र का है तो एल्वियोली भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो था प्यारे बच्चों हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, हमारी वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है हमारी नेफ्रॉन। ये एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो विशेषकर इस क्वेश्चन का आप ध्यान दें कि हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है या हमारी वृक्क की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी नेफ्रॉन, ऑप्शन बी। कमेंट सेक्शन में हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी नेफ्रॉन सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? विच पिगमेंट कोज द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन। हमारे यूरिन का या हमारे मूत्र का प्यारे बच्चों पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो फटाफट से इस क्वेश्चन का भी मुझे प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है। यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो फटाफट से आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मानव यूरिन का या मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है। प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारी त्वचा या स्किन में पाया जाता है।
मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में पाया जाता है। बिलीरुबिन की हमने कल बात की थी, तो फटाफट से हमारे प्यारे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें कौन सा रोग होता है। हमने कल इसी के बारे में बात की थी कि हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो एक रोग होता है। तो आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से शरीर में कौन सा रोग होता है। अगर हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें क्लोरोफिल, तो प्यारे बच्चों पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन ए यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग प्यारे बच्चों यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का विशेषकर ध्यान रखिएगा आप कि मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर बताना है कि हमारे शरीर में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा बढ़ने से हमें कौन सा रोग होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। वेयर डज द ब्लड प्यूरिफिकेशन अकर्स। हमने कल के सेशन में भी इस क्वेश्चन की भी बात की थी हमने कि किसके अंदर हमारे रक्त का या ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तो मैं आशा करूंगा कि जितने भी प्यारे बच्चे हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़े हुए हैं हमारे सेशन में, वो इस क्वेश्चन का भी कमेंट सेक्शन मुझे फटाफट से आंसर बताएंगे कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो हृदय में ब्लड पंप होता है, फेफड़े लंग्स नहीं प्यारे बच्चों, फेफड़े लंग्स भी इसका सही आंसर नहीं है, धमनी या आर्टरी भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी किडनी या वृक्क। हमारी किडनी में प्यारे बच्चों ब्लड का फिल्टरेशन यानी कि रक्त का शुद्धिकरण हमारी किडनी में होता है। हमारी किडनी का सबसे मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चों रक्त का शुद्धिकरण करना। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी किडनी या वृक्क सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। रक्त का शुद्धिकरण हमारी किडनी में या किडनी के द्वारा होता है। मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है। तो प्यारे बच्चों जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में हमें जॉन्डिस जिसे कि हम पीलिया रोग भी कहते हैं, जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब हमें जॉन्डिस या फिर पीलिया रोग होता है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने पीलिया या जॉन्डिस सिलेक्ट किया है या पीलिया जॉन्डिस कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि रक्त का शुद्धिकरण हमारे वृक्क या किडनी में होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। तो प्यारे बच्चों यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसके ऑप्शन देखते हैं तो फेफड़े या लंग्स में नहीं बनता है, हृदय या हार्ट में भी नहीं बनता है, ना ही वृक्क या किडनी में बनता है। प्यारे बच्चों हमारे शरीर में यूरिया जो होता है वो हमारे यकृत या लीवर में बनता है। याद रखिएगा आप मानव शरीर में यूरिया जो होता है प्यारे बच्चों यकृत या लीवर में बनता है और यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। आप ध्यान रखिएगा हमारा जो लीवर होता है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण हमारे यकृत या लीवर में होता है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी लीवर सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पथरी किडनी स्टोन। पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। किडनी स्टोन्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। ये भी एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो विशेषकर आप इस क्वेश्चन का ध्यान रखें कि पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो हमारे सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों NaCl, जिसे हम सामान्य नमक भी कहते हैं। सामान्य नमक, सोडियम क्लोराइड को प्यारे बच्चों हम सामान्य नमक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आप NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है। यदि हम प्यारे बच्चों बात करते हैं अगले ऑप्शन की तो पोटेशियम कार्बोनेट भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही मैग्नीशियम सल्फेट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट।
हमारी जो किडनी स्टोन होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में पथरी भी कहते हैं प्यारे बच्चों, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो प्यारे बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि मानव शरीर में जो पथरी होती है हमें, जिसे हम किडनी स्टोन भी कहते हैं, वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जेलेट सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन? यदि हम प्यारे बच्चों पीएच की बात करते हैं तो पीएच एक स्केल होता है जिसमें कि 0 से लेके 7 तक, 6.9 तक जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी पदार्थ आते हैं, वो अम्लीय या फिर एसिडिक होते हैं। जो एक्यूरेट 7 होते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें हम न्यूट्रल या उदासीन कहते हैं। और 7.1 से लेके 14 तक जितने भी हमारे पदार्थ आते हैं, वो सारे क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो 7 से कम जितने भी होंगे प्यारे बच्चों, वो अम्लीय होंगे, और 7 से लेके 14 के बीच में जितने भी होंगे वो हमारे क्षारीय होंगे। यदि एक्यूरेट 7 पे जो भी होगा प्यारे बच्चों, वो होगा उदासीन प्रवृत्ति का। इस तरह का आपको क्वेश्चन बन सकता है प्यारे बच्चों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो मुझे जितने भी मेरे प्यारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जब तक हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग क्षारीय तो नहीं होता प्यारे बच्चों, उदासीन भी नहीं होता है, ना ही अत्यधिक अम्लीय होता है। प्यारे बच्चों हमारा मूत्र जो होता है वो लगभग 6.0 उसका पीएच मान होता है, ये हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का पीएच मान लगभग 6.0 यानी कि हल्का अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि मूत्र का पीएच मान जो प्यारे बच्चों वो होता है 6.0, जो कि हल्का अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो ऑप्शन सी, जिन भी प्यारे बच्चों ने 6.0 सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है कि किसका पीएच मान, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं, मुझे फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तब तक हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? व्हाट इज द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में वह कौन सा वेस्ट पदार्थ है जो कि नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है? तो प्यारे बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो अमोनिया तो इसका सही आंसर नहीं है, यूरिक एसिड भी इसका सही आंसर नहीं, ना ही केराटिन इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी, यूरिया। यूरिया जो था प्यारे बच्चों वो नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। यूरिया जो था प्यारे बच्चों वो नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारा यूरिया। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी यूरिया कमेंट्स किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारा यूरिया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यूरिया बिल्कुल सही आंसर है। मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में नीलेश यादव 7, बिल्कुल जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में 7 आंसर दिया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। शुद्ध जल का पीएच मान प्यारे बच्चों होता है 7 या 7। शुद्ध जल ना ही अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ना ही क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। शुद्ध जल होता है प्यारे बच्चों वो एकदम उदासीन या न्यूट्रल होता है। तो इस बात का विशेषकर आप याद रखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 या 7। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन है, यकृत जिसे हम लीवर भी कहते हैं, लीवर अमोनिया को किस में परिवर्तित करता है? व्हाट डज द लीवर कन्वर्ट अमोनिया इनटू? इसकी भी हमने 5वें नंबर के क्वेश्चन में बात की थी कि हमारा जो लीवर होता है वो अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है, किस में बदल देता है। तो हमारे सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा लीवर जो होता है वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट या किस में परिवर्तित कर देता है। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लीवर अमोनिया को किस में बदल देता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो प्रोटीन में नहीं बदलता है, वसा या फैट में भी नहीं बदलता है, ना ही ग्लूकोज में बदलता है। लीवर जो था प्यारे बच्चों अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। लीवर अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। याद रखिएगा हमारा यकृत या लीवर जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में यूरिया या ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमने कल ही पढ़ा था कि कौन सा एंजाइम
प्रोटीन को पचाता है। हमने कल एक शॉर्टकट ट्रिक याद की थी, पीपी। तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि वह कौन सा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पचाता है। मैं आप सभी लोगों का आंसर का कमेंट सेक्शन वेट कर रहा हूं कि मुझे आप बताएंगे जल्दी से कि वह कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। तो फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग इसमें नहीं है, यानी कि इसमें से वह कौन सा अंग है जो कि उत्सर्जन की क्रिया में सहायता नहीं करता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो गुर्दा या किडनी एक उत्सर्जन अंग होता है। मूत्रवाहिनी जिससे कि मूत्र निकलता है वो भी प्यारे बच्चों उत्सर्जन अंग होता है। ब्लेडर जिसमें कि मूत्र इकट्ठा होता है वो भी उत्सर्जी अंग होता है। तो यह तीनों उत्सर्जी अंग होते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा नहीं है, विच इज नॉट। तो हमारा स्टोमच, जिसे हम आमाशय भी कहते हैं, स्टोमक या आमाशय जो होता है प्यारे बच्चों, वह एक उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं होता। हमारे आमाशय के अंदर प्यारे बच्चों भोजन पचता है, ठीक है, भोजन पचता है। तो हमारे आमाशय का सबसे मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना। तो ऑप्शन डी आमाशय या स्टमक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी आमाशय या स्टोमक सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, हमने कल एक शॉर्टकट ट्रिक याद की थी, पीपी, यानी कि पेप्सिन एक एंजाइम पाया जाता है हमारे पेट में प्यारे बच्चों, वह प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा आप, पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। और जो हमारा आमाशय होता है प्यारे बच्चों, आमाशय के अंदर ही हमारा पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के मूत्र में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ अ हेल्दी पर्सन। एक स्वस्थ मनुष्य के मूत्र में या यूरिन में कितना परसेंट पानी होता है। तो फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ऑप्शन ए 50% बिल्कुल सही आंसर नहीं है, 70% भी सही आंसर नहीं है, 100% भी सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी 95। स्वस्थ मनुष्य के मूत्र में जो पानी का प्रतिशत होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा 95%, जिसे हम 95% भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी 95% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यह भी एक बिल्कुल प्यारे बच्चों बेसिक सा क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि स्वस्थ मनुष्य के मूत्र में लगभग 95% पानी उपस्थित होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी 95% सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पसीने में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पसीने में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। व्हाट इज प्राइमरी फाउंड इन स्वीट, जिसे हम पसीना भी कहते हैं। हमारे पसीने में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो फटाफट से मुझे सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइए कि पसीने में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो अच्छा, यदि हम पसीने की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जब हम कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, जब हम कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और जब शरीर का तापमान बढ़ता है प्यारे बच्चों, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीने के रूप में जो होता है प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी कूल डाउन होती है, यानी कि हमारी बॉडी ठंडी होती है। तो फटाफट से यदि हम इसके ऑप्शन देखते हैं तो प्रोटीन और वसा का बना हुआ नहीं होता है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का भी हमारा पसीना बना नहीं होता है, यूरिया का भी बना नहीं होता है। हमारा जो पसीना होता है प्यारे बच्चों, वो लैक्टिक एसिड का बना होता है। लैक्टिक एसिड प्लस इसमें होता है वाटर, यानी कि जल, प्लस इसमें होता है सॉल्ट, जिसे हम लवण या नमक भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो पसीना होता है वो लैक्टिक एसिड का बना होता है, साथ ही साथ उसमें पानी भी होता है और साथ ही उसमें लवण या नमक भी होता है। तो ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। हमारे जो पसीने में मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड पाया जाता है तथा उसके साथ में उसमें सॉल्ट होता है, उसके साथ में उसमें पानी या वाटर भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ग्लूकोज इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि ग्लूकोज से पसीना हमारा नहीं बना होता है। हमारा शरीर, हमारी बॉडी खुद को ठंडा करती है पसीने के रूप में। जब हमारे शरीर का तापमान अंदर से काफी बढ़ जाता है तो प्यारे बच्चों हमें पसीना निकलता है, और जब हमें पसीना निकलता है तो पसीने के साथ हमारे शरीर का तापमान ठंडा होता है, हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। तो याद रखिएगा, हमारे पसीने में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, साथ ही इसमें पानी पाया जाता है, साथ ही इसमें नमक या सॉल्ट भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड? एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन? फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया या प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सर्कुलेशन, परिसंचरण नहीं होता, परिसंचरण का मतलब होता है पूरे शरीर में रक्त का फैलना। श्वसन, श्वसन भी इसका सही आंसर नहीं है, श्वसन का मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया। डाइजेशन मतलब पाचन, पाचन भी इसका सही आंसर नहीं है। डायलिसिस, ऑप्शन सी डायलिसिस, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे हम डायलिसिस भी कहते हैं। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और निकल गया था प्यारे बच्चों कि जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तब उसे आर्टिफिशियल उसके रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल शुद्धिकरण किया जाता है। एक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल डायलिसिस, यानी कि कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण करना। यदि आप देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट का डायलिसिस किया जाता है, यानी कि उन पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है, और जब किडनी खराब हो जाती है प्यारे बच्चों, तो किडनी का सबसे मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना या ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। किंतु जब किडनी खराब हो जाती है तो रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली रूप से, यानी कि कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण करते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, और उस प्रोसेस को हम डायलिसिस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आप, आर्टिफिशियल रूप से यदि हम किसी का रक्त का शुद्धिकरण कर रहे हैं तो उसे हम डायलिसिस भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी डायलिसिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी डायलिसिस कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुर्दे के रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? किडनी डिसीजेस आर स्टडीड इन विच ब्रांच ऑफ द साइंस? तो मुझे आप फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर भी। यदि आपने ठीक से पहले के क्वेश्चन देखे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर भी आप काफी आसानी से दे पाएंगे। जब हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो उससे ही रिलेटेड इसका आंसर भी है कि गुर्दे या किडनी के रोगों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी प्यारे बच्चों, न्यूरोलॉजी नहीं कहते हैं हम, ठीक है। हेप्टोलॉजी भी नहीं कहते हैं, ना ही इसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। गुर्दे या किडनी के रोगों के अध्ययन को प्यारे बच्चों हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। गुर्दे या किडनी के रोगों के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी भी कहते हैं। और हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी, किडनी की या वृक्क की जो फंक्शनल और कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। याद रखिएगा आप, हमारी वृक्क या किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। तो किडनी या गुर्दों के रोगों के अध्ययन को भी हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। किडनी के रोगों के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कितनी किडनी होती है? हाउ मेनी किडनीज आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मानव शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है या कितनी किडनी होती है। मैं आप सभी के कमेंट का आंसर कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मुझे फटाफट से आप मुझे कमेंट में बताइए कि मानव शरीर में कितनी किडनी होती है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 किडनी नहीं होती है, 1 या 1 भी नहीं होती है, 2 जोड़ी भी नहीं होती है। हमारे शरीर में 1 जोड़ी यानी कि कुल 2 कितनी होती है? मानव शरीर में कुल 2 किडनी पाई जाती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। तो याद रखिएगा आप, मानव शरीर में कुल 2 किडनी यानी कि 1 जोड़ी। जोड़ी की या पेयर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 1 जोड़ी या 1 पेयर में 2 चीजें होती है, 2 संख्या होती है। तो यदि किडनी की बात करें तो या तो 1 जोड़ी इसका सही आंसर है या फिर 2, डायरेक्ट आप 2 भी कह सकते हैं या फिर 1 जोड़ी भी कह सकते हैं। तो मानव शरीर में कितनी किडनी होती है? हमारी 2। तो कमेंट सेक्शन में हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है 2, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मानव शरीर में कुल 2 किडनी प्रेजेंट या उपस्थित होती है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और है, रिवीजन हम पहले जो हमने पढ़ा उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। जब हमने हमारा श्वसन तंत्र की बात कर रहे तब हमने पढ़ा था कि हमारे 2 फेफड़े होते हैं। तो इन 2 फेफड़े में से प्यारे बच्चों कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? आपको एक कमेंट सेक्शन मुझे बताना याद करके कि जब हमारे फेफड़े होते हैं 2, उनमें से कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है। तो मैं आप सभी के प्यारे बच्चों कमेंट का वेट कर रहा हूं, मुझे जल्दी से आप कमेंट बताइए कि हमारे शरीर में कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है। तब तक हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को कौन ले जाता है?
व्हाट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर? किडनी से किडनी से लेके मूत्राशय तक हमारे मूत्र या यूरिन को कौन लेकर जाता है? तो पहले बच्चों इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो हम महाधमनी नहीं लेके जाती है। मूत्र मार्ग से मूत्र निकलते प्यारे बच्चों, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। नेफ्रॉन भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों मूत्र वाहिनी, जिसे हम यूरेटर भी कहते हैं। किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को, यूरिन को कौन लेके जाता है? हमारा यूरेटर। याद रखिएगा आप, किडनी से मूत्राशय तक यूरिन को हमारा यूरेटर या मूत्रवाहिनी लेकर जाती है और मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, मूत्र वाहिनी। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी मूत्र वाहिनी सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को हमारी मूत्र वाहिनी, जिसे हम यूरेटर भी कहते हैं, वह लेकर जाती है। अच्छा, मैंने आपसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था कि हमारा कौन सा फेफड़ा या कौन सा लंग्स बड़ा होता है। तो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ प्यारे बच्चों की दायां, बिल्कुल नीलेश यादव, सचिन विश्वकर्मा, हाँ बेटा आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में हमारा राइट लंग, जिसे हम दायां फेफड़ा भी कहते हैं, वह लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। तो शाबाश जिन भी प्यारे बच्चों ने दायां यानी कि राइट लंग सिलेक्ट कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का संबंध किससे है? डायलिसिस का संबंध किस अंग से है? विच ऑर्गन इज डायलिसिस रिलेटेड टू? तो इस क्वेश्चन का भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि डायलिसिस का संबंध किस अंग से है। हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जब किडनी ठीक से कार्य नहीं करती है तो कृत्रिम रूप से डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है। तो यदि इसके ऑप्शंस की बात करें प्यारे बच्चों, तो हार्ट या हृदय इसका सही आंसर नहीं है, यकृत या लीवर भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही मस्तिष्क या ब्रेन इसका सही आंसर है। डायलिसिस का संबंध प्यारे बच्चों हमारी वृक्क या किडनी से होता है, याद रखिएगा। डायलिसिस का संबंध हमारी किडनी, जिसे हम वृक्क कहते हैं, उससे होता है। जब हमारी किडनी ठीक से कार्य करना बंद कर देती है, यानी किडनी खराब हो जाती है हमारे दोनों, तो और किडनी का सबसे मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। किंतु जब किडनी खराब हो जाती तब कृत्रिम रूप से हम क्या करते हैं? डायलिसिस करवाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली हम उस पेशेंट का डायलिसिस करवाते हैं, यानी कि ब्लड फिल्ट्रेशन करवाते हैं। तो याद रखिएगा आप, डायलिसिस का संबंध वृक्क या किडनी से होता है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी किडनी सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य एक दिन में औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? हाउ मच यूरिन डज अ ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन अ एवरेज डे? एक दिन में एक सामान्य मनुष्य कितना मूत्र त्याग देता है, यानी कितने यूरिन को एक्सक्रीट कर देता है? तो यह भी एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने लीटर मूत्र लगभग त्याग कर देता है? तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो 5 लीटर इसका सही आंसर नहीं है, 3 लीटर भी इसका सही आंसर नहीं है, 500 मिलीलीटर भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों 1.5 से 2 लीटर। याद रखिएगा आप, मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर मूत्र का त्याग करता है, यानी मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन सी 1.5 से 2 लीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, मुझे एक बार फिर से आप बता दीजिए कि हमारे मूत्र में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? आप लोगों को एक छोटा सा एक रिवीजन है कि हमारे मूत्र में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से आप कि हमारे शरीर में मूत्र में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूत्र में असामान्य रूप से ग्लूकोज आना किस बीमारी का संकेत है? एबनॉर्मल ग्लूकोज, ओके, लेवल्स इन यूरिन इंडिकेट्स विच डिसीजेज? जब हमारे मूत्र में ज्यादा मात्रा में प्यारे बच्चों ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है तब हमें एक रोग हो जाता है। तो यह भी एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि फटाफट से कि मुझे कि मूत्र में असामान्य रूप से ग्लूकोज आना किस बीमारी का संकेत होता है? तो मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि मूत्र में असामान्य रूप से ग्लूकोज आना किस बीमारी का संकेत है। यदि प्यारे बच्चों पथरी की बात करते हैं तो हम कम पानी पीते हैं, इससे हमें पथरी होती है। पीलिया या जॉन्डिस प्यारे बच्चों बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा बढ़ने से हमें जॉन्डिस या पीलिया रोग होता है। कैंसर प्यारे बच्चों, कैंसर भी इसका सही आंसर नहीं है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल।
जब कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होना शुरू हो जाता है तो हमें कैंसर रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। मूत्र में असामान्य रूप से ग्लूकोज आना प्यारे बच्चों मधुमेह या डायबिटीज बीमारी का संकेत है। तो मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मधुमेह सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा आप कि मूत्र में असामान्य रूप से ग्लूकोज आना हमारी मधुमेह या शुगर बीमारी का संकेत होता है। तो ऑप्शन बी मधुमेह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे मूत्र में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो सचिन विश्वकर्मा, नयन सोलंकी, नीलेश यादव, आप सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे मूत्र में लगभग 95% पानी उपस्थित होता है। तो शाबाश, आप बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। तब तक हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किडनी फेल होने पर रक्त में किस पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है? What substance increases in the blood during kidney failure? जब हमारी किडनी फेल हो जाती है प्यारे बच्चों तो हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो शर्करा या शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की भी नहीं बढ़ती, ना ही हेमोग्लोबिन की बढ़ती है, यूरिया की मात्रा बढ़ती है। जैसे कि प्यारे बच्चों हमने पिछले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन किया था कि हमारा जो यकृत होता है वो क्या करता है प्यारे बच्चों, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है और वही हमारे मूत्र ग्रुप में बाहर निकलता है। तो यूरिया जो होता है प्यारे बच्चों, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है तो उसके रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी यूरिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति की किडनी ठीक से काम नहीं करती है, किडनी फेल हो जाती है, तो उनके रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी यूरिया सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं कि सचिन पूछ रहे हैं कि पर जब हम 6 लीटर पानी पीते हैं तो कितना कम क्यों? बेटा हमारे शरीर को अलग अलग क्रियाएं करने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता भी होती है, लवण की आवश्यकता भी होती है और अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए पानी की भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो शरीर की अलग अलग एक्टिविटीज को, अलग अलग गतिविधियों को संचालित करने के लिए वहां पर पानी का यूज हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी शुरू हो जाता है। आप याद से प्यारे बच्चों इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, इनको लिखिए और जितना अधिक आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। तो चलिए इसी के साथ हम हमारा आज का सेशन ओवर करते हैं। जय हिंद।